नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वृषभ राशि का 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का राशिफल प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, राहु एक बहुत ही विचित्र प्रकार का ग्रह है और वर्तमान में यही राहु नाम का छाया ग्रह वृषभ राशि के 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, राहु वृषभ राशि के लिए 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को क्या करने वाला है, कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम देने वाला है, वृषभ राशि को राहु का क्या ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के गोचर पर आधारित एक महत्वपूर्ण राशिफल 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में वृषभ राशि वाले जातक अपने स्थान के कारण, यानी कि कभी कभी इस समय व्यक्ति यात्रा करने की सोचता है और यात्रा कर नहीं पाता, तो इस वजह से वो उसकी चिंता कर लेता है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए 29, 30 सितंबर एक प्रकार से थोड़ा स्थान के कारण और जगह के कारण थोड़ा विवाद पैदा करने वाले दिन है। इस समय व्यक्ति को बाहर जाने की इच्छा होती है, घर छोड़कर यानी जाने की इच्छा होती है इस समय, यानी कि कहीं जाना चाहे, वो जाने की चिंता हो जाती है, बेवजह दूसरी जगह जाने की चिंता होती है। तो इस प्रकार की चिंता नहीं करे, ये दिन ही ऐसे होते हैं। इस समय कभी कभी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। राहु का विचित्र रूप है ना, राहु होता ही विचित्र प्रकार का ग्रह है। दोस्तों, राहु का काम क्या है? लोगों में भ्रम पैदा करना, ये काम ही ऐसा करता है। तो दोस्तों, राहु 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को वृषभ राशि वाले जातक को के यानी कि थोड़ा उनको स्थान और जगह के कारण तकलीफ दे सकता है, इसको उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर थोड़ा सावधानी के दिन कहूंगा। इस समय आपके कार्य नहीं बने तो धैर्य रखो, आगे बन जाएंगे। इस समय जल्दीबाजी मत करो, इस समय उल्लू मत बनो। इस समय उल्लू बनता है व्यक्ति, इस समय उसको बेवजह यानी कि कोई माथाफोड़ी या दिक्कत होती है ना, राजस्थानी में कहते हैं माथाफोड़ी, यानी कि कोई दिक्कत, उसमें फंसा दिया जाता है। तो इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर थोड़ा सावधानी के दिन है। उनको चोट चपट का ध्यान रखना है, चोट और जल्दीबाजी से बचना है। जल्दी जल्दी कार्य करेंगे तो कोई चोट लग जाएगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए ये 3 दिन थोड़ा ध्यान से सुनने का दिन है और कम बोलने का दिन है। एक्टिविटी कम करना चाहिए, अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण रखो। 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा हो सकते हैं जिससे आप ब्लंडर पैदा कर सको, गलती पैदा कर सको। इस प्रकार की चीजें इस समय हो जाती है। दोस्तों, चोट चपट लग जाती है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सावधानी का दिन है ये। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा दिन है, ये बता रहा हूं कि किस प्रकार इसमें ध्यान रखना है। मैं बुरा नहीं कह रहा ये। इस समय आपको बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां भी हो सकती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है आपको प्राप्ति हो जाए, पर उस मान लो आपको कोई चीज धन की प्राप्ति हो गई, तो उस धन की प्राप्ति को बचा कर रखो। यानी कि अगर लाभ मिल रहा है ना कोई सौदे में, तो ले लो, क्योंकि इस समय दोस्तों यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, एकदम यानी कि बढ़ाव आकर एकदम गिराव आता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को थोड़ा सा वृषभ राशि वाले जातक यानी कि उनको थोड़ा स्थान के मामले में, करियर के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय दबाव आता है, थोड़ा उथल पुथल रहती है, इस समय थोड़ा दबाव आता है, थोड़ा उथल पुथल होती है। किसी के आने के कारण, किसी के जाने के कारण व्यक्ति चिंता करता है। यानी कोई आ रहा है जा रहा है, आपको उससे क्या लेना देना? कोई आ रहा है जा रहा है जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दूसरों के आने के कारण, मान लो आप ऑफिस या घर पर हो, तो वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, ऐसी वस्तु आ जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा यानी कि गुस्सा आ जाए, तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए।
29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। राहु आपके ऊपर दबाव डालेगा। राहु आपको स्थान की, जगह की थोड़ी यानी कि इस मामले में दबाव देगा, कहीं जा पहुंचने की चिंता देगा। वहां पर लोगों के आने जाने के कारण आपको मानसिक रूप से यानी कि थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, इन चीजों का थोड़ा शांति धारण करो। राधा रानी और भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए दोस्तों। राधे कृष्ण का नाम लेने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। ये हमारा हमने ये यानी कि देखा है। तो दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेना चाहिए। उनका नाम लेने से आपके ऊपर जो दबाव आया हुआ रहेगा 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, वो मिट जाएगा और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए कहीं पर जानने का दबाव रहता है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, इसकी चिंता रहती है, कहीं जाने की चिंता रहती है। इस समय तो जाने आने की चिंता हो जाती है। तो थोड़ा इस प्रकार की चिंता नहीं करे, दबाव नहीं ले, उथल पुथल यानी और थोड़ा दबाव इस समय देखने को मिलता है, चोट चपट लग जाती है। इसका थोड़ा ध्यान इन चीजों का रखना चाहिए। बाकी अगर प्रभु का नाम आप लेते हो, भगवान कृष्ण और राधा रानी का, तो आपकी कार्य बनने में देरी नहीं लगेगी। आपको रास्ते में कोई मिल सकता है, रास्ते में किसी से मुलाकात होती है, इस दौरान रास्ते में कोई मिलता है, तो रास्ते में कोई मिल सकता है। और पता नहीं रास्ते में यानी कि कौन मिल जाए आपको, तो ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान यानी कि भगवान भी कभी कभी बहुत बड़ी कृपा अपने भक्तों पर कर देते हैं। तो दोस्तों भगवान की कृपा भी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृषभ राशि के लिए केले के वृक्ष की पूजा मैंने बताई थी, थोड़ा केले के वृक्ष की पूजा उनको करनी चाहिए, केले का दान करना चाहिए। केले का दान यानी कि गाय को करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए वर्तमान में ये बहुत बड़ा उपाय है जो उनको कार्य में यानी कि सफलता दिलवा सकता है। क्योंकि वृषभ राशि के इसी प्रकार के योग चल रहे हैं कि वो थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं धन के मामले में, किसी को धन देकर ब्लंडर पैदा कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि इस प्रकार का योग वृषभ राशि के देखने को मिला है। मैं तो एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वाले जातक सफल हो अपने जीवन में, करियर में प्रगति करे, पर उनको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के मामले में नरमी का योग चल रहा है और साथ ही साथ उनके थोड़ा सा यानी कि धोखे का और धन के मामले में रंग बदलू इंसान से मिलने का योग चल रहा है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर थोड़ा सावधानी के दिन है, तो इसका उनको ध्यान रखना चाहिए आप सबका।